नमस्कार, आप देख रहे हैं आर समाचार। खबर बिजनौर के धामपुर से है, जहां यूजीसी कानून ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि अब आम तौर पर शांत रहने वाला स्वर्ण समाज भी बोलने लगा है। मंगलवार को महाराणा प्रताप क्षत्रिय राजपूत सभा के सैकड़ों कार्यकर्ता किताबों की चिंता और भविष्य की टेंशन लेकर सीधे एसडीएम कार्यालय धामपुर पहुंच गए और नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष ठाकुर जयवीर सिंह सिसोदिया, जिनके पीछे कार्यकर्ता ऐसे कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे मानो इतिहास खुद ही मार्च कर रहा हो। नारे ऐसे गूंज रहे थे, आसपास खड़े लोग भी पूछ रहे थे, ये भाई ये मामला क्या है? और जवाब मिला, शिक्षा का सवाल है, मजाक नहीं। उधर प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी कानून को लेकर काला कानून बताते हुए कहा कि शिक्षा सुधार नहीं बल्कि शिक्षा को कंफ्यूज करने का मामला है। वक्ताओं का कहना है कि इस मामले में तो शिक्षक खुश हैं, नए छात्र खुश हैं और ना ही वो लोग जो भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं। हल्के फुल्के अंदाज में एक वक्त बोले, ऐसा कानून बना दिया कि पढ़ने वाला बोले, पहले समझ ले कानून फिर पढ़ाई करेंगे। लेकिन बात मजाक की नहीं, समाज का आरोप है कि कानून योग्य और मेहनती वर्गों को धीरे धीरे हाशिए पर धकेलने की तैयारी है। उधर कार्यकर्ताओं ने साफ चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार ने यूजीसी कानून वापस नहीं लिया तो वह आंदोलन सिर्फ धामपुर तक सीमित नहीं रहेगा और आज एसडीएम तक, कल जिला, परसों लखनऊ और फिर दिल्ली। ये सिर्फ लाइन नहीं, इशारा है। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और एक बात दो टूक कह दी गई कि शिक्षा कोई प्रयोगशाला नहीं, जो समाज को ट्रायल वर्जन नहीं है। अंत में स्वर्ण समाज ने साफ कह दिया कि हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन शिक्षा और भविष्य पर सवाल कोई समझौता नहीं होगा। मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, स्वर्ण समाज का अपमान, स्वर्ण समाज का अपमान, मोदी तेरे राज में, अरे मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, स्वर्ण समाज का अपमान, यूजीसी कानून, यूजीसी कानून, यूजीसी कानून, यूजीसी कानून। अजीत जी, आज धामपुर उप जिलाधिकारी के यहाँ पर एक ज्ञापन सौंप रहे हैं यूजीसी के खिलाफ, क्या पूरा मामला है? ये जो यूजीसी कानून बनाया गया था एक समय में, तो ये छात्रों में समानता के लिए बनाया गया था कि जो भी छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे कि उनमें समानता रहेगी। पर अब जो इसमें नया एक इन्होंने बिल लागू किया है, उससे ऐसा हो गया है कि छात्रों में बहुत असमानता पैदा हो गई है कि एक तरफ जहां जो दलित या ओबीसी छात्र हैं, अगर वो किसी निर्दोष छात्र के खिलाफ भी अगर कंप्लेन करते हैं और अगर झूठा किसी को फंसाया जा रहा है, जनरल कास्ट के किसी स्टूडेंट को, तो उस स्टूडेंट को इस बिल में इतना भी राइट नहीं है कि वो अपना झूठ की अपनी शिकायत दर्ज करा सके या उसकी कहीं सुनवाई हो सके। इस तरीके का जो बिल है, इसका पूर्ण तरीके से श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना विरोध करती है। और मैं एक बात मानता हूं, अगर ये कहते हैं कि भाई इतना, अभी एक मैंने मोदी जी का भाषण सुना था, उसमें वो बोल रहे थे कि बड़े दलितों को बहुत समय से बड़ा दबाया गया, अब ये पिछले कुचले लोग अब आगे बढ़ाने के लिए इन्हें इस तरीके के बिल लाए जा रहे हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, भाई राजपूतों ने इतने बलिदान दिए, अपने 463 रियासतें दान कर दी और हजारों एकड़ जमीन दान दी, जब जाके कहीं संविधान का निर्माण हुआ था। और आज हमसे पूछा जाता है, अगर हम इतने जले कटे, इतने हम इतने इन्हें इतना दबा रहे थे, तो क्या हमने इतने सर कटवाए? हम कभी तुर्कों से लड़े, अरबियों से लड़े, मुगलों से लड़े, इतने साल इतने अलग अलग आक्रांताएं आए और उन्होंने राज किया। तो अगर दबाया, अगर इतना दबाया जा रहा था, तो एक अंबेडकर, जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, इन्हें भी एक राजपूत ने इस लायक बनाया था कि ये संविधान लिखने लायक हुए थे। तो ऐसा कभी किसी शासनकाल में नहीं हुआ। राजपूतों ने तो अपने इतने रियासतें गढ़ दान की हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को दबा कुचला गया हो। और आज हमारे साथ ये असमानता का व्यवहार किया जा रहा है, हम इसका पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं। प्रदीप जी, आज धामपुर उप जिलाधिकारी कार्यालय में आप पहुंचे हैं यूजीसी के खिलाफ, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। पूरा मामला ये है कि जो सरकार ने कानून बनाया है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन,
इस कानून को बनाने का क्या मतलब बनता है सरकार का? सरकार के पास और बहुत सारे काम है, रोजगार देना है और बहुत सारी चीज है। ये जो कानून बना है इनमें बच्चों में जो है एक समानता की भावना नहीं रहेगी, बच्चों में एक दूसरे के प्रति नफरत फैलेगी। बच्चे क्या करेंगे, अगर एक क्लास में कोई बच्चे दो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन दोनों बच्चों में आपस में टकराव रहेगा। हम भी कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए, हमारे साथ दलित लड़का भी रहता था, ओबीसी भी, एससी भी, आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन इस कानून के आने के साथ साथ बड़ी बहुत ज्यादा परेशानियां पड़ जाएंगी। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांग यह है कि हम सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये यूजीसी कानून जो है इसे खत्म किया जाए। जो बच्चे हैं उन्हें एक समान रखा जाए, इनमें कोई इस तरह की दूरी ना बनाई जाए। मुख्य हमारी ये मांग है, सरकार के पास काम करने के लिए मैंने अभी बताया बहुत कार्य है। अभी देखिए बहुत सारी योजनाएं चल रही है, उस योजनाओं का बच्चों को लाभ दें, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं। प्रदीप जी, यदि आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारी दिल्ली जाने की 4 तारीख की तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी संगठन एक हो चुके हैं, करनी सेना हो गई, शेर सिंह राणा जी हो गए और बहुत सारे संगठन एक हो चुके हैं और 4 तारीख में सब दिल्ली कूच करेंगे। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, जितनी मेरे साथ ये महिलाएं बच्चे सब लोग आए हैं, हमें इन्हीं की तरफ से एक मैसेज चाहता हूं कि हम उन्हें एक भगवान का दर्जा देते थे, मोदी जी को एक भगवान का रूप मानते थे। मोदी जी ने यह कानून ला के अपना एक राक्षस का रूप दिखाया है।